अयोध्या में एक ब्राह्मण हुए। उनका प्रादुर्भाव वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे, वशिष्ठ जी के वंश में हुआ। तो इस नाते से वो रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, भगवान के हमसे अनेकों रिश्ते हैं, जो तुमको अच्छा लगे ठाकुर जी को बना लो। तो वो अयोध्या के ब्राह्मण ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को अपना शिष्य मानते थे। नित्य ठाकुर जी की सेवा करते और सेवा करने के बाद में फूल माला को अपने गले में पहनते और अपने गले में पहनने के बाद में अपनी प्रसादी बना करके ठाकुर जी को पहना देते। बंधुओं, हमने यदि माला अपने गले में पहन ली तो हम उसके बाद उस माला को उसी को पहना सकते हैं जो हमसे उम्र में, ज्ञान में, किसी भी रूप में यदि छोटा होगा तो ही हम उस माला को पहना सकते हैं। अपने गले की माला अपने से बड़ों को नहीं पहनाई जाती। कई बार ऐसा होता है कि मंच पे लोग आते हैं प्रणाम करने के लिए, हमको माला पहनाते हैं तो हमारी आदत है हम माला पहनते नहीं, हम एक ही माला पहनते हैं, बस वो मोंगरा की माला। मोंगरा समझते हैं? बस उसी की माला बढ़िया लगती है मुझे, बाकी माला हमको भारी भारी लगती तो इसलिए हम पहनते नहीं। पतली मोंगरा की माला, और कोई माला पहना है तो हम थोड़ी देर पहन के फिर अपने गले से उतार के उसी को पहना देते हैं आशीर्वाद के रूप में। लेकिन कई जगह भले आदमी, हमने अपने गले की माला पहनाई, वो अपने गले में पहन के फिर हमको पहना देते हैं, लो पहन लो आप। कल एक भैया हमारे संग आ रहे थे, उनको हमने अपने गले की माला पहनाई, उन्होंने अपने गले से उतार के भागवत जी को पहना दी। ऐसे ऐसी विलक्षण बड्डन मूर्तियां हैं हमारे यहां, अपनी गले की माला भागवत जी को पहना दी। अपने अंग पर चढ़े हुए वस्त्र, अपने गले में डली हुई मालाएं, जिसका सेवन हमारे शरीर ने कर लिया, उस वस्तु को फिर अपने से बड़ों को या भगवत तत्वों को या भगवान को नहीं प्रदान करना चाहिए। एक प्रकार से वो झूठन मानी जाती है। झूठन ठाकुर जी को या बड़ों को नहीं दी जाती। लेकिन अयोध्या के वो संत ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे, इसलिए शिष्य को तो अपने गले की माला पहना सकते हैं गुरुजन, तो रोज माला पहन करके ठाकुर जी की सेवा करते और फिर अपने गले की माला उतार करके अपने ठाकुर जी को पहना देते। वो ये बोलते मेरा शिष्य है, भगवान को शिष्य मानते। एक दिन कुछ संत आए, संतों ने जैसे ही ये दृश्य देखा तो महाराज अयोध्या में बड़ी निंदा हुई उनकी। बोले आप अपने गले की प्रसादी माला रघुनाथ जी को पहना देते हो, कितना बड़ा अपराध करते हो। तो वो बोले अरे भैया तुम नहीं जानते, रघुनाथ जी मेरे शिष्य हैं, तो अपने शिष्य को तो गुरु अपने गले की माला पहना ही सकता, मैं इस भाव से पहनाता हूं। सब संतों ने कहा अरे तुम शिष्य मानते हो, लेकिन रघुनाथ जी ने तुमको गुरु माना, इसका कोई प्रमाण तुम्हारे पास? ठाकुर जी तो बेचारे मूर्ति हैं, जैसे रखोगे रह लेंगे, तुम अपने गले की माला पहनाओगे पहन लेंगे, जैसा खिलाओगे खा लेंगे, वो तो कुछ कहेंगे नहीं। तुम उनको शिष्य मानते हो, लेकिन वो तुमको गुरु मानते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? संत बोले तो फिर तुम ही बताओ कैसे मानोगे। बोले कि यदि कल तुमने अपने गले की माला रघुनाथ जी को पहनाई और रघुनाथ जी ने सर झुका के तुम्हारी माला को स्वीकार कर लिया, तो हम मान लेंगे कि रघुनाथ जी भी तुमको अपना गुरु मानते। अब तुम्हारा रात भर वो पंडित जी रघुनाथ जी की मूर्ति के सामने बैठे बैठे और पैर हाथ जोड़ के कहें चेलाराम अपने गुरु जी की नाक बचा लेना, कल पूरी अयोध्या इकट्ठी होगी, सबके सामने हम तुमको माला पहनाएंगे। तुमने आज तक झुक करके माला पहनी नहीं, लेकिन कल कैसे भी इस गुरु की नाक बचा लेना, झुक करके माला पहन लेना। मैं तो जानता हूं कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मुझे गुरु मानते हो, लेकिन संसार को दिखाने के लिए ये थोड़ा सा नाटक तुमको करना पड़ेगा। हे रघुनाथ, कल कृपा करके अपनी गर्दन झुका के हमारी गले की माला पहन लेना। रात भर रोते रहे। सुबह महाराज संतों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, सबके सामने उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की, अपने गले में तुलसी की माला पहन ली, और जैसे ही अपने गले की माला अपने सेवित रघुनाथ जी को पहनाने लगे तो रघुनाथ जी की मूर्ति का सर नीचे झुक गया और उन्होंने उनकी गले की माला को अपने गले में स्वीकार कर लिया। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। भगवान से जो चाहो वो नाता जोड़ दो। इस कथा के बाद यही करना है। या जितनी माताएं हैं, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानो, ठाकुर जी को अपना बालक मानो। एक बार ठाकुर जी को अपना बालक मान लोगी, पुत्र मान लोगी ना, तो जैसे अपने छोटे छोटे बालकों की तुम ध्यान रखती हो ना, ऐसे फिर ठाकुर जी का ध्यान रखोगी।
कल ही एक पोस्ट आई मेरे पास में, एक हमारे ब्रज में कोई भक्त आए कहीं बाहर से, उन्होंने ठाकुर जी को, इतने बड़े ठाकुर जी हैं उनके, लड्डू गोपाल, आजकल बड़े बड़े लड्डू गोपाल रखते हैं लोग घरों में, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। तो लड्डू गोपाल उनके इस वर्ष 4 साल के हो गए। तो 4 साल के हो गए तो उन्होंने सोचा अब 4 वर्ष के अब गुरुकुल जाना चाहिए। तो वृंदावन के विद्यालय में जाकर के अपने लड्डू गोपाल का एडमिशन कराया है। और वो गोपाल जी अभी उन्होंने 1 हफ्ता हुआ है, रोज स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। छोटे से गोपाल जी वो क्या करते हैं, बोले कि वो उनके पिताजी लेकर के जाते हैं उनको बॉकर में बैठा के और क्लास में जाके पीछे बैठा देते हैं। बाकायदा उनका टिफिन है, उनकी बोतल है पानी पीने की, और उनका बढ़िया कागज कॉपी पेन सब लिखा सब है उनके पास। तो गोपाल जी जाके बैठते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं, जो होमवर्क मिलता है टीचर उनकी डायरी में लिख देते हैं। घर लौट के आते हैं तो वो पिताजी कहते तुम तो थक गए होंगे, अब तुम सो जाओ। गोपाल जी को सुला के उनका होमवर्क पिताजी पूरा कर देते हैं और उनको रोज स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे भाव लोगों के। बंधुओं, ये भाव जब तक प्रकट नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। मीराबाई ने ठाकुर जी को पति नहीं माना होता तो ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। इसलिए भैया आज से खोजना शुरू करो कि हम ठाकुर जी से कौन सा संबंध बना सकते हैं।